हम 2009 में आयोजित टाइम ट्रैवलर्स पार्टी के बारे में भी बात कर सकते हैं। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रियों को बाहर घूमने के लिए आमंत्रित किया। वहां एक बड़ा बैनर लटका हुआ था जिस पर लिखा था, समय यात्रियों का स्वागत है। कोई नहीं दिखा, लेकिन शायद यात्रियों की पहले से कोई व्यस्तता थी और इसीलिए वे पार्टी में शामिल नहीं हुए। मैं कसम खाता हूं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि उस शानदार पार्टी में कोई नहीं आया। मैं तो बस प्याज काट रहा था। प्याज काटते समय हमारे आंसू क्यों निकलते हैं? एक खास एंजाइम की वजह से। क्या कोई समाधान है? अगली बार कुछ गीला कागज का तौलिया लें और इसे प्याज के बगल में कटिंग बोर्ड पर रखें। एंजाइम से आने वाली अम्लता लाल प्याज की ओर जाएगी। और यदि आपके पास यह पर्याप्त नहीं है तो आप अपनी आंखों के स्थान पर गीले कागज का उपयोग कर सकते हैं। प्राचीन मिस्र का नागरिक कैलेंडर बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम अब उपयोग करते हैं। उनके पास 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित किया गया था, लेकिन 31 तारीख को कुछ महीनों तक फैलाने के बजाय वे उन अतिरिक्त दिनों को वर्ष के अंत में जोड़ देंगे। अब आइए अपने कैमरे को फिर से जानवरों के साम्राज्य की ओर मोड़ें। क्या जेब्रा के लिए अपने आकर्षक पैटर्न का कोई फायदा है? वैज्ञानिकों ने ये सवाल भी पूछा और प्रयोग भी किया। जेब्रा पैटर्न जेब्रा जैसे दिखने वाले कोट वाले घोड़ों से बने होते हैं। कोट घोड़ों के पूरे शरीर को नहीं बल्कि उनके सिर को ढक रहा था। यह पता चला है कि जेब्रा पैटर्न मक्खियों को दूर भगाता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि मक्खियां केवल जानवरों के सिर की ओर जाती हैं और घोड़ों के शरीर से दूर रहती है। पूंछ में भी चींटियों को मेहनती जानवर के रूप में जाना जाता है। इसका वास्तविक जीवन में वैध प्रतिबिंब है। वे अपने शरीर के वजन से 20 गुना अधिक वजन उठा सकते हैं। चींटी सेक्स में अन्य अच्छे गुण भी होते हैं। यदि कोई चींटी गंभीर रूप से घायल हो जाती है तो वह कॉलोनी की पैरामेडिक चींटी से इलाज कराने से इनकार कर देगी। चींटी जानती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए कॉलोनी के संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय यह चींटी पैरामेडिक चींटी को उसके बिना काम जारी रखने के लिए मजबूर करती है। आजकल कारें केवल ठंड के मौसम के लिए ही अनुकूलित नहीं होती। वे गर्मी के महीनों के दौरान भी मदद करने के लिए शानदार सुविधाओं के साथ आते हैं। मैं उन साफ सुथरे सूरज के छज्जों के बारे में बात कर रहा हूं। यह देखने के लिए अपनी कार की जांच करें कि क्या उसमें यह अतिरिक्त बोनस सुविधा है। हम जानते हैं कि वे ड्राइवर की मदद करने के लिए मुड़ते हैं, तब भी जब वे सीधे सूर्य की रोशनी की ओर गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं। कुछ छज्जे विस्तारित भी हो सकते हैं ताकि वे एक बड़े क्षेत्र को छाया प्रदान कर सकें। यदि आपका विस्तार नहीं हो सकता है तो एक सरल उपाय है, एक सनवाइजर एक्सटेंडर खरीदें। आप उन्हें ऑनलाइन भी पा सकते हैं। वे बेहतर छाया कवरेज और दृश्यता के लिए आपके मौजूदा सनवाइजर या खिड़कियों से जुड़े रहकर काम करते हैं। अब आपकी कार में एक और छिपा हुआ फीचर हो सकता है। खैर, तकनीकी रूप से यह कार में नहीं बल्कि उसके टायरों में है। आजकल कुछ कारें फोम से भरे टायरों से सुसज्जित आती है। इन्हें हवा से भरी मशीनों की समस्या को ठीक करने के लिए बनाया गया था, जो अक्सर खराब हो जाती थी। क्यों? ठीक है, क्योंकि फोम से भरे टायरों में लीक के खतरे के बिना हवा से भरे टायरों के समान ही कई फायदे हैं। नियमित रूप से हवा भरने वाले टायरों में कभी कभी समय के साथ हवा खत्म हो सकती है, भले ही कोई क्षति न हुई हो। इस सुविधा वाली अधिकांश कारों में टायर पूरी तरह से फोम या हवा से भरे नहीं होते हैं। उनमें दोनों का मिश्रण है। इन आधुनिक टायरों का एक लाभ यह है कि ये कारों को शांत बनाते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रिक कारें कम शोर करती हैं, लेकिन उस झाग के कारण वे बिल्ली की तरह शांत हो जाती हैं। कुछ लोग इस तथ्य को पसंद करते हैं कि वे शांत रहते हैं, जबकि अन्य लोग उस क्लासिक चीख या गड़गड़ाहट को पसंद करते हैं जो वाहनों से होती है। लेकिन जो लोग नियमित कारों की आवाज पसंद करते हैं वे भी इंजन की आवाज का आनंद ले सकते हैं। कुछ नियमित इंजनों को इन नए मॉडलों की शांति पसंद आ सकती है क्योंकि वे अभी भी बहुत तेज हैं। अरे, मैं इसे चलाता हूं और यह मजेदार है। हो सकता है कि आपकी नजर AEB नामक बटन पर पड़ी हो। इसका मतलब स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग है, और यह एक ऐसी सुविधा है जो सेंसर का उपयोग करके यह पता लगाती है कि क्या वास्तव में जल्द ही कोई टक्कर होने वाली है। सक्रिय होने पर यह किसी बुरी घटना को होने से रोकने या उसे कम गंभीर बनाने के लिए स्वचालित रूप से ब्रेक लगाएगा। AEB 2 प्रकार के होते हैं, एक जो केवल धीमी गति पर काम करता है और एक जो सभी गति पर काम करता है। यदि कार को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है तो AEB प्रणाली प्रभाव को कम करने के लिए इसे जितना संभव हो उतना धीमा करने का प्रयास करेगी। कई कारों में अब ऐसे सिस्टम हैं जो आपके सामने कोई चल रहा है तो आपको चेतावनी दे सकते हैं और दुर्घटना को रोकने के लिए वाहन को स्वचालित रूप से रोक भी सकते हैं। ये सिस्टम विशेष सेंसर का उपयोग करते हैं जो दुर्घटनाओं का भी पता लगा सकते हैं।
वे साइकिल और जानवरों का पता लगा सकते हैं। हालांकि एक अध्ययन में पाया गया कि ये प्रणालियां हमेशा अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं, खासकर रात में। भले ही आपकी कार इस अतिरिक्त सुविधा से सुसज्जित हो, गाड़ी चलाते समय हमेशा ध्यान देना महत्वपूर्ण है और केवल इन प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब आप राजमार्ग पर गाड़ी चला रहे हों तो लेन सेंटरिंग असिस्ट नामक एक छोटी सी चीज आपको अपनी लेन के बीच में रहने में मदद करती है। यह सड़क पर ध्यान देने का विकल्प भी नहीं है, लेकिन यह आपको सामान्य ट्रैफिक के माध्यम से मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। कार पर अब भी आपका नियंत्रण रहेगा और यदि आप अलग दिशा में जाना चाहें तो पहिया घुमा सकते हैं। कुछ प्रणालियां आपको बहुत अधिक प्रतिक्रिया देती हैं, जबकि अन्य अधिक सूक्ष्म होती हैं। लेन सेंटरिंग असिस्ट तीखे मोड़ों को संभाल नहीं सकता है और यदि आपके पास क्रूज नियंत्रण नहीं है तो अधिकांश कारों में यह काम नहीं करता है। इस सुविधा के बारे में अच्छी बात यह है कि यदि इसे पता चलता है कि आपने अपने हाथ पहिया से हटा दिए हैं, तो यह आपको सही ड्राइविंग स्थिति में लौटने की चेतावनी देगा। जब आप अपनी कार को पीछे कर रहे हों तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि सुपरमार्केट पार्किंग स्थल से बाहर। पार्किंग सेंसर रडार या ध्वनि का उपयोग करके उन चीजों का पता लगाने में इन चीजों को रोकने में मदद कर सकते हैं जिन्हें ड्राइवर अपनी स्थिति से नहीं देख सकता है। ये सेंसर शोर मचाएंगे या कार स्क्रीन पर चेतावनी दिखाएंगे, जिससे ड्राइवर को पता चल जाएगा कि वहां कुछ है, जैसे कोई दूसरी कार या पास से गुजर रहा कोई व्यक्ति। यदि आप कार दुर्घटना की योजना बना रहे हैं तो आपको हमेशा अपनी कार की सुरक्षा के बारे में जागरूक रहना चाहिए। आप जानते हैं कि पूरे देश में विभिन्न गति सीमाओं के अनुरूप घलना कितना कठिन है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन एक ऐसी तकनीक है जो इसमें मदद कर सकती है। यह आपको यह जानने की अनुमति देता है कि जिस सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं उस पर गति सीमा क्या है। यह ट्रैफिक संकेतों की तस्वीरें लेने और उन्हें आपकी कार में एक स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए एक कैमरे का उपयोग करता है। यदि संकेतों को देखना मुश्किल हो या गाड़ी चलाते समय आप उन्हें भूल जाएं तो यह मददगार हो सकता है। इस तकनीक वाली कुछ कारें संकेत पहचान के आधार पर अपनी गति को स्वचालित रूप से बदल भी सकती हैं। यह तकनीक ज्यादातर लग्जरी कारों में पाई जाती है, लेकिन यह अन्य प्रकार की कारों में भी आम होती जा रही है। यातायात सुरक्षा के लिए एए फाउंडेशन ने अध्ययन किया है, जिससे पता चलता है कि प्रति वर्ष 6000 ड्राइवर केवल इसलिए बुरी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं क्योंकि वे बहुत थके हुए थे। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि मेरी कार में बिल्ट इन कॉफी मेकर या शॉवर हो ताकि मैं लंबे दिनों तक गाड़ी चलाते समय जागता रहूं। लेकिन कुछ के पास ऐसे सिस्टम हैं जो बता सकते हैं। खैर, जब कोई ड्राइवर किसी तरह की झपकी ले रहा हो, ये सिस्टम ड्राइवर की सीट पर आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यह चीजों को देखता है, जैसे कि आप स्टीयरिंग व्हील को कैसे घुमाते हैं और कार को कैसे घुमाते हैं। यदि इसे महसूस होता है कि आप आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक थक गए हैं, तो यह शोर मचाएगा और डैशबोर्ड पर एक संदेश दिखाएगा जिसमें आपसे ब्रेक लेने का आग्रह किया जाएगा। इनमें से कुछ प्रणालियां आपको ताजा पेय के लिए अगले गैस स्टेशन पर रुकने की याद दिलाने के लिए एक कॉफी कप की तस्वीर भी दिखाती है। शायद आपकी भी जान बच जाए। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।